नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत, ये रचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे रचनाकार ने रेखा चित्र के रूप में लिखा है। रेखा चित्र हिंदी लेखन की एक प्रचलित विधा है, जिसके विषय में पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया था। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामुदायिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से, बाहरी दिखावा से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं और बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों, समाज में प्रचलित कुप्रथाओं पर प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो आइए हम लोग पाठ प्रारंभ करें, लेकिन इसके पूर्व पाठ के कुछ कठिन शब्दों का सरल अर्थ हम लोग जान ले। यहां मैं पाठ के प्रथम दो पृष्ठ संख्या 70 और 71 के शब्दार्थ बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक आप उसका अर्थ समझ ले। पुनः हम लोग पाठ में आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो शब्द दिया गया है मझोला। मझोला से मतलब है न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, बीच का। गोरे चिट्टे का मतलब खूब गोरे रंग के। जटाजूट यानी लंबे बालों का झुंड। कभी कभी ऐसा होता कि किसी के बाल यदि बहुत बढ़ गए और बालों की सफाई नहीं की, कंघी नहीं किए, तेल नहीं डाले, तो वो बाल आपस में सट जाते, जुड़ जाते हैं और तब उसको हम लोग जटाजूट कहते हैं। तो साधु महात्माओं या सन्यासियों के सिर पर इस तरह के बाल देखने को मिलते हैं। तो उसी से यह शब्द दिया है जटाजूट, यानी लंबे बालों का झुंड, ऐसा कह सकते हैं। कबीर पंथी का मतलब होता है कबीर के पंथ को मानने वाले, कबीर दास के विचारधारा पर चलने वाले कबीर पंथी कहे गए। कमली का मतलब कंबल होता है, जाड़े में जो ओढ़ते मोटा कंबल। रामानंदी यानी संत रामानंद के द्वारा अपनाया गया। कबीर दास के गुरु थे संत रामानंद और उन्होंने जो अपनाया उसे रामानंदी इस शब्द से यहां संबोधित किया है इस पाठ में। गृहिणी का मतलब पत्नी होता है। पतोहू यानी पुत्रवधू। खड़ा उतरना, शुद्ध होना, ऐसा कह सकते हैं। खड़ा व्यवहार रखना, ये एक प्रकार का मुहावरा है। अस्पष्ट व्यवहार रखना, ऐसा हम लोग कहेंगे। दो टूक कहना, ये भी एक मुहावरा है। अस्पष्ट कहना, कोई भी बात को पूरी तरह से स्पष्ट रूप में कहना, ये दो टूक कहना कहलाता है। खामखाह का मतलब बेकार में। कुतूहल यानी जानने की इच्छा रखना, मन में कोई चीज जानने की इच्छा, एक कुतूहल है। साहब का मतलब ईश्वर। दरबार का मतलब देवालय इस पाठ में। हालांकि दरबार के और भी मतलब होते हैं, लेकिन यहां पर जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें उसका मतलब है देवालय। रोपनी का मतलब धान की रोपाई करना, रोपनी। ये सब कुछ कठिन शब्द थे पृष्ठ संख्या 70 में। कुछ कठिन शब्द पृष्ठ संख्या 71 के भी है। पुरवाई, इसमें सबसे पहले शब्द दिया है पुरवाई,
यानी पूरब से चलने वाली हवा, पूर्व दिशा से आने वाली हवा। लिथरे का मतलब मिट्टी से सने हुए, लिथरे। हलवाहा का मतलब हल चलाने वाला किसान, हलवाहा कहा गया। अधरतिया यानी आधी रात। मूसलाधार वर्षा, जोर की वर्षा। जैसे उखल होता, धान को कूटने के लिए पुराने जमाने में जब मशीन नहीं थे तो लकड़ी का वो उखल होता था, कुछ कुछ डमरू की तरह, और उसमें जो प्रहार किया जाता था उसे मूसल कहते थे। तो मूसल की तरह जब पानी की बौछारें ऊपर से पड़ती है तो उस वर्षा का नाम दिया मूसलाधार वर्षा, यानी जोर की वर्षा, ऐसा कह सकते हैं। दादुर, मेढक। कोलाहल का मतलब शोर। खंजरी, वो ढपली की तरह एक वाद्य यंत्र है, हाथ से बजाए जाते वाद्य यंत्र, खंजरी। निस्तब्धता यानी शांति, सन्नाटा। और प्रभाती का मतलब होता है प्रातः काल, सुबह के समय या ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाले गीत, इसको प्रभाती कहा गया। तो हम लोग पाठ शुरू करें। पाठ के पहले अनुच्छेद में लेखक ने बाल गोविंद भगत के शारीरिक कद काठी का वर्णन करते हुए बताया कि 60 वर्षीय मझोले कद के, मझोले का मतलब न ज्यादा लंबे न ज्यादा छोटे, मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, खूब गोरे, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी। वो कनफटी टोपी होती, सिर का ये एरिया ढका रहता, फिर कान को ढकते हुए पीछे के भाग को भी ढक लेता। पहले साधु संत लोग उस तरह की टोपी पहनते थे, कनफटी टोपी कहते उसको। तो कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, संत रामानंद ने जिस तरह का चंदन बताया अपने अनुयायियों को लगाने के लिए, वैसा चंदन यहां चित्र में आप देख रहे हैं। रामानंदी चंदन को हमने यहां दिखाने का प्रयास किया है। तो इस तरह के चंदन यहां जो 3 भाग में आपको दिख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, ये रामानंदी चंदन कहे गए। तो ऐसे ही चंदन वो लगाते। गले में तुलसी की माला, चित्र में आप देख रहे हैं। वो तुलसी की माला क्या, तुलसी जो पौधा होता, उसके सूख जाने पर उसके जड़ को मोती की तरह काट लिए जाते और फिर उसको धागे में पिरो करके लोग माले के रूप में पहनते। ज्यादातर वैष्णव संप्रदाय वाले लोग जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं। तो गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत। और इनके बारे में एक और बात बताया कि ये कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। और लिखा आगे कि सर्दियों के मौसम में शरीर के ऊपर एक काली कमली, काले रंग का कंबल ओढ़ लेते थे। फिर से एक बार समझिए, गोरा चिट्टा आदमी, मझोले कद का, पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला और जाड़े के महीने में ऊपर से एक कंबल। अब लेखक कहता है कि ऊपर की तस्वीर से, ऊपर जो वर्णन किया उनका बाल गोविंद भगत का, तो पूछता है आपसे कि ऊपर की तस्वीर से क्या यह मान लिया जाए कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे? प्रश्न है। क्योंकि एक साधु की जो कल्पना हमारे मन मस्तिष्क में बनती है, जब हम एक साधु की कल्पना करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में कुछ इसी तरह का एक चित्र उभरता है। लंबे बाल, दाढ़ी, माला, तिलक, ये सब जो पहनावा होता है एक सामान्य रूप से एक साधु का, कुछ ऐसा ही चित्र हमारे मन मस्तिष्क में बनती है। वह कुछ ऐसी ही बनती है, परंतु लेखक का कथन है कि वह व्यक्ति साधु सन्यासी नहीं,
वे तो एक गृहस्थ थे। पाठ में शब्द दिया है यहां बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी को तो लेखक ने नहीं देखा था, परंतु बेटे पतोहू को देखा था। थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी करते थे, एक साफ सुथरा मकान भी था। आगे लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत भले ही एक गृहस्थ थे, परंतु उनकी प्रवृत्ति एक साधु के समान अवश्य थी। मतलब अपने आचार व्यवहार, अपने आचरण से पूरी तरह एक साधु की तरह व्यवहार करने वाले थे। अपने अच्छे स्वभाव के कारण साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। एक साधु में जो सब गुण हो सकता है, जितने तरह के गुणों की हम कल्पना कर सकते हैं, उन सभी गुणों से भरे हुए थे इस रचना के मुख्य पात्र बाल गोविंद भगत। भगत कबीरदास को अपना साहब, अपना भगवान मानते थे। उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार रखना, स्पष्ट बोलना, किसी की चीज न छूना, न बिना पूछे व्यवहार में लाना, ये उनकी खास विशेषता थी। लेखक कहता है कि यहां तक कि शौच भी वे अपने खेत में ही जाते थे। अपने खेत में ही शौच करने जाना उनकी प्रवृत्ति थी और उनकी सब चीज साहब की थी। साहब से मतलब कबीरदास, जिसके बताए हुए मार्ग पर, जिनके बताए हुए पंथ पर वो चलते थे, कबीरपंथी थे। उनके खेत में जो कुछ उपजता उसे सिर पर लाद कर अपने घर से 4 कोस दूर, कोस से मतलब है एक कोस, अगर अभी के अनुसार कहें तो एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर। तो लेखक कहता है कि खेत में जो कुछ उपजता उसे सिर पर लाद कर अपने घर से 4 कोस दूर साहब के दरबार में, मतलब एक कबीरपंथी मठ में ले जाकर दे आते थे और वहां से प्रसाद के रूप में जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से अपना गुजारा करते थे। अब आप समझ रहे होंगे कि इस तरह के व्यक्ति को भला साधु न माना जाए तो क्या माना जाए। वो गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी इन सब प्रवृत्तियों के कारण हम उन्हें एक साधु कह सकते हैं। बाल गोविंद भगत मधुर स्वर में कबीर के पद गाते भी थे। अच्छे ढंग से गाने वाले भी कबीर के पदों को खूब मन से गाते। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। आषाढ़ के महीने में, बरसात का महीना होता आषाढ़ का महीना, आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी है। कलेवा यानी दोपहर का भोजन। जो पुरुष वर्ग होते वो धान की रोपाई करते और उनके घर की महिलाएं उनके दोपहर का भोजन लिए वहां पहुंची है, खेत पर पहुंची है, वो मेड़ पर बैठी है। तो औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी है, आसमान में बादल है, ठंडी हवा चल रही है और इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ से फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं, औरतों के होठ कांप उठते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। उसी संगीत के ताल पर रोपाई करने वालों की अंगुलियां एक क्रम में थिरकने लगती है। बाल गोविंद भगत के संगीत का एक ऐसा ही जादू है। अब प्रश्न उठता है कि क्या बाल गोविंद भगत का संगीत केवल आषाढ़ के महीने में ही सुनाई देता था? क्या वे हर मौसम में कबीर के पदों का सस्वर गायन किया करते थे? क्या वे कभी समूह में भी बैठकर गाते थे? कैसे बीता उनका पूरा जीवन? उनके पुत्र और पुत्र वधू का क्या हुआ? आदि अनेक ऐसे प्रश्न हैं
जिनके विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक इस वीडियो में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप शब्दार्थ याद करेंगे और पाठ को पूरा एक बार पढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।